तैयार हो गए हैं तो मैं यहाँ से स्टार्ट होना चाहता हूँ, शुरू हो जाता हूँ। माशाल्लाह इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे मोबाइल में जो घड़ी है उसका कांटा 11:24 पे पहुँच गया है। हम चाहेंगे कि कम टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा बोल करके चले जाए। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा समर्थन चाहिए। इंशाल्लाह आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो फिर हम उस रंग में तकरीर करेंगे जिस तेवर में हम पूरे भारत में बोला करते हैं। इसलिए कि तकरीर तो हम राजधानी सुपरफास्ट करते हैं, सपोर्ट रहा तो करेंगे, अगर सपोर्ट नहीं रहा तो फिर हम पैसेंजर बन करके चलेंगे। हर स्टेशन पे हम स्टॉपेज करते चलेंगे, फिर जोश में नहीं थोड़ी देर होश में बोलेंगे। तो आप हजरत जैसा सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला वैसा सुना देंगे। क्या कहने, माशाअल्लाह फैज भाई हैं, अल्लाह ताला उलमाए किराम के फैज से फैज भाई को अल्लाह ताला माला माल अता फरमाए। बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फैज भाई के हाथ में और इल्मो हुनर अता फरमाए माशाअल्लाह। बहुत अच्छे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश रखे। मार रुस्तम अली साहब कादरी, ये अमानत के तौर पे मेरा चश्मा है, इसको संभाल के रखिएगा। नया लेकर के आए हैं, परसों दिन जलसा में अनाउंसर को चश्मा दिया, सुबह लेकर के भाग गया था, समझ रहे हैं। अभी नया लेकर के आए हैं, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना माशाअल्लाह। मार रुस्तम साहब मेरे बड़े भाई हैं, मुखलिस करम फरमाए ना। हाँ क्या कहने माशाअल्लाह। जी जी रोशन भाई सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अच्छा ये फूल वगैरह जो सजा दिए हैं ना, पीछे वालों का चेहरा हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं और धीरे धीरे हम भी देख रहे हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग आप लोगों को देखें, ये कोई जरूरी नहीं है। बस अकीदा ये रखिए कि अपने मजार से कुतुबुद्दीन अली शाह हम लोगों को जरूर देख रहे हैं। इस अकीदा ईमान के साथ सारे लोगों को बैठना है और सारे लोगों को सुनना है माशाल्लाह। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला रुस्तम भाई को और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए है ना माशाल्लाह। हम मोटा होने की दुआ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम सेहत के लिए दुआ दे रहे हैं। क्योंकि गालिब ने बहुत पहले कहा था कि तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है कि नहीं। हेल्थ इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट। रुपया पैसा गया तो कुछ नहीं गया, अगर हेल्थ यानी कि सेहत चली गई तो समझिए कि सब कुछ चला गया है कि नहीं। तो हम सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। बस जो लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं वैसे ही बैठ जाइए। बाबू तो जल्दी जल्दी तुम लोग बैठ जाओ माशाल्लाह, बहुत अच्छा बैठे ना, ठीक है एकदम, ठीक है एकदम वहीं बैठिए। बस वहीं से आप लोगों को सपोर्ट करना है। माइक बहुत अच्छा बज रहा है बाबू, अगर मशीन में एक आध खुराक वॉल्यूम और हो तो एक आध खुराक और जरा सा मेरे चचा एक खुराक और वॉल्यूम दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि हम आधा किलोमीटर दूर से भी बोले तो मेरी आवाज आपका माइक जो है कैच कर ले माशाल्लाह। बहुत अच्छा साउंड है, लालगंज का साउंड है, अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे बड़े भाई चैनल वाले हैं, क्या चैनल का नाम है बाबू? बरेलवी इस्लामी नेटवर्क माशाल्लाह चैनल वाले हैं। अल्लाह ताला बरेलवी इस्लामी नेटवर्क की अल्लाह दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। ये आप लोग भी इसमें कैद हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जलसा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला, समझ रहे हैं। तो आप हजरत कायदे से बैठ जाइए, बहुत अच्छा पढ़ आप लोग माशाल्लाह सुन रहे हैं जैसे सुनना चाहिए। आइए यहाँ से मैं चाहता हूँ कि अल्लामा इब्राहिम रजा किबला की दुआओं का सहारा लेता हूँ, अल्लामा गियासुद्दीन साहब किबला दुआओं की भीख लेता हूं और तमाम तरुलमाए किराम नकीब इजलास सारे लोगों की दुआओं का सहारा लेता हूं और आप तक पहुंच रहा हूं। लेकिन मैं ये देख ये रहा था कि रोशन वैसाल भी पढ़ रहे थे, दीगर और शोराए किराम पढ़ रहे थे, सारे लोग पढ़ पढ़ कर हुजूर के रजिस्टर में अपना नाम लिखवा रहे थे। बैठा बैठा मैं सोच रहा था तौकीर रजा तू क्या करेगा? तो मेरे इश्क ने कहा कि तू उंगली कटाकर शहीदों के रजिस्टर में नाम लिखवा ले। तो मैं चाहता हूं कि एक मतला और एक शेर हम भी पढ़ दें, उसके बाद तकरीर शुरू करते हैं, है ना। तो इजाजत है आप लोगों की? ऐसे क्या कर रहे हैं GLBW? जरा सा जोर से बोलिए, इजाजत है पढ़ा जाए? माशाल्लाह सब लोग सुनिएगा, जरा सा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनिएगा। देखिए देखिए देख रहा है, इस 11:30 बजे रात में अचानक एक्सीडेंट कर रहे हैं। ये सब 1 बजे रात में चचा हम लोग जलसा में हरबा इस्तेमाल करते हैं, गोया कि ये सब बहुत चालाक लोग बैठे हैं। इन लोग बता रहे हैं कि तौकीर रजा हम लोग होश में नहीं उठाए हैं, हम लोग तो जोश में उठा दिए हैं, है कि नहीं। इसलिए कि जफर जलालपुरी ने बहुत पहले कहा था कि पलकों से मदीने की जमीन चूम रहे हैं, सरकार के दीवाने यहाँ झूम रहे हैं, है कि नहीं माशाल्लाह। बस ऐसे ही एकदम मस्ती में झूमिए। देखिए कुछ लोग मेला देखने के लिए आया है, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह जलसा सुनने के लिए आए हैं। तो मेला घूमने वाला मेला में घूम रहा है, अब आप लोग जलसा में बैठकर नबी की मोहब्बत में झूम रहे हैं।
है ना। चूंकि हम लोग घूमने वाले नहीं है, हम लोग तो इश्क में झूमने वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह। तो कोई उठा बैठी का माहौल मत कीजिएगा। एक मतलब पढ़ता हूँ, देखिए एक नबी का दीवाना, सारे लोग दीवाने बैठे हैं, एक नबी का दीवाना है, वो तड़प तड़प कर क्या बोल रहा है, मुलाहिजा फरमाइए। पढ़ता हूँ मैं। फैज भाई भाग गया का? फैज को जल्दी पकड़ करके लाओ, यहाँ बैठा। हाँ, मतलब पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। अगर आप लोगों को मुस्कुराना आता है तो जरा से एक मर्तबा मुस्कुरा जाइए। हम मुस्कुराइए, मुस्कुराइएगा, शुगर की बीमारी नहीं होगी, मुस्कुराइएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। तो जरा सा पूरा मजमा मुस्कुरा जाइए। अब मुस्कुरा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। आइए मतलब पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। चाचा सुनिएगा, मतलब पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए, दुआ फरमा दीजिएगा, मतलब तक पहुँचता है। एक शायर ने लिखा है, सुनिएगा कि या रसूल अल्लाह, तमन्ना दिल की पूरी ऐ मेरे सरकार हो जाए। अरे क्या कहने, माशाल्लाह। देखिए मां रुस्तम साहब, ये वाला टावर लगता है एयरटेल का टावर है, इसका नेटवर्क बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। थोड़ा सा आप लोग चुप रहिए, तो थोड़ा सा हम जियो का टावर चेक करते हैं, इन लोग का टावर कितना काम कर रहा है। चुप रहिएगा, आप लोग अपनी इज्जत बचा लीजिएगा। के तमन्ना दिल की पूरी ऐ मेरे सरकार हो जाए। माशाल्लाह। देखिए इन लोगों का कहना है कि ये जामे मैं है, ये जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है कि नहीं। अलग अलग बोले तो इतना अच्छा लगा, अब सब लोग मिलजुल करके बोलिएगा तो कितना अच्छा लगेगा, तब एकदम मिलजुल करके बोलिएगा। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा बोले, तो जरा सा हम अपना खानदान वाला थोड़ा सा आइडिया का टावर चेक कर ले, इन लोग का कितना काम कर रहा है। अब आप लोग इज्जत बचा लीजिएगा। तमन्ना दिल की पूरी ऐ मेरे सरकार हो जाए, मेरा सरकार हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रोशन भाई सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। मां रुस्तम साहब, ये तो हमरे वाला दे रहे हैं आप। अच्छा माशाअल्लाह, अपना ही एटीएम चालू कीजिए, क्या करें। माशाअल्लाह, कसम से अल्लामा इब्राहिम रजा साहब, आप जो इलाके को जो आप संवारे हैं, कसम खुदा की आज देखने को मिल रहा है। अल्लामा इब्राहिम रजा साहब बोल रहे थे कि हमारा जिला वैशाली का मुसलमान 11 बजे के बाद गर्म हो जाता है, और जब गर्म होता है तो जल्दी ठंडा होने का नाम नहीं लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं, इंशाअल्लाह हम कल परसों नहीं, आप लोगों को बरसों तक याद रखेंगे। अब मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। कि तमन्ना दिल की पूरी ऐ मेरे सरकार हो जाए, मेरे सरकार हो जाए। तमन्ना दिल की पूरी ऐ मेरे सरकार हो जाए। और दम निकलने से पहले आप का दीदार हो जाए। तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा तौकीर रजा औरंगाबादी कुतुबे हबीब कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या कहने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आलम भाई हमको बताए होते कि जलसा में नोट होट वोट का मामला बहुत अच्छा रहेगा, तो यार हम झोला नहीं बोरा लेकर के चले जाते। कसम खुदा की बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मदीना शरीफ जाने का किराया निकल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बाबू को अल्लाह खुश रखे। माशाअल्लाह, मतलब बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। अब मतलब के बाद सदर साहब की दुआओं का सहारा लेकर एक और शेर पढ़ देते हैं, फिर तकरीर शुरू कर देते हैं। लेकिन ये शेर जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, वो माँ के हवाले से पहुंचा रहा हूं, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं सब अपने अपने माँ बाप के वफादार बेटे बैठे हुए हैं। और हुजूर फरमाते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। जोर से बोलो यार, कमाई में बरकत होगी। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, जन्नत है। जितने लोग बैठे हैं सब माँ के वफादार बेटे बैठे हैं। ये शेर अभी मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में पढ़ा था, मजमा हजार का था। पूरा मजमा खड़ा होकर के इस शेर का इस्तेमाल किया था। आज मैं चाहता हूं कि नया टोला में माँ के हवाले से शेर पढ़ रहा हूं। जब शेर पूरा हो जाए, इशारा हो, तो कुर्सी छोड़ करके आप लोग भी माँ बाप के नाम पर खड़ा होकर के इस्तेमाल कीजिएगा। एक नारा इधर से लगना चाहिए, अब एक नारा इधर से लगना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ,
मुलाहिजा फरमाइए, तैयार रहिएगा, पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि दम निकलने से पहले आपका दीदार हो जाए, दीदार हो जाए, कि मेरी माँ ने पिला कर दूध, सबकी माँ ने पिला कर दूध, मेरी माँ ने पिला कर दूध, मुझको ये दुआ दी है, मुझको ये दुआ दी है, मेरी माँ ने पिला कर दूध, मुझको ये दुआ दी है, कि मेरा बेटा गुलाम अहमद मुख्तार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। मेहनत के एवज कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया के कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। अरे माशाल्लाह, ये मेरी तरफ से नजराना, क्या कहने, कसम खुदा के मार रुस्तम साहब इतना खतरनाक आज शेर पढ़ रहे हैं कि हम लोग एक हफ्ता ख्वाब में परेशान होते रह जाएंगे। बहुत अच्छा शेर पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो हजरत बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। अब सुनो मुसलमानों, अब यहाँ से आप लोगों को टॉर्चर नहीं करना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, अब यहाँ से धक्का नहीं मारना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, अब यहाँ से टॉर्चर ना करना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, अब यहाँ से सुहलाना ना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, अब यहाँ से बहलाना ना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए। ए मुसलमानों, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है, अब आपको खामोश रहने का वक्त नहीं है। आप बहुत चुप रहे हो और आपके चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है, आपके खामोश रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। और दुनिया वाला ये रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों को बोलने मत दिया जाए, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है तो दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है, और जब मुसलमान चुप हो जाता है तब पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगती है। ये जलसे में आने वालों, ये उर्स पाक में आने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारे चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे भारत के हुकूमत ने नहीं सिखाया है, हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। इस जुमले पे कसम खुदा की मजमा से नारा लगना चाहिए था। कोई है नबी का दीवाना जो खड़ा होकर के मजमा से नारा एक लगा दे, इतना बड़ा मजमा में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जोर से जवाब दीजिए आप लोग। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। देखिए एक बच्चा कसम खुदा की इतना जबरदस्त नारा लगाया है कि नारा का जवाब नहीं, ये बता रहा था, ऐ मुसलमानों तू काम ले जज्बे शब्बीर से, और दुश्मनों को खाक में मिला दे तू नारे तकबीर से। कितना खूबसूरत नारा लगा रहा था, लेकिन जवाब आप लोग एकदम मिस कॉल के तरफ फिसफिसी आवाज में दे रहे थे। अल्लाह ताला बाबू को सलामत रखे। यहाँ बेटा, यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ अरे हमरे ही नाम का है, ये तो हक अदा कर दिया माशाल्लाह। बेटा ये मेरी ले लो, आहा दुआ है, वाह वाह, यही घर है, बढ़ते हैं। अरे माशाल्लाह शादी हो गई है, अच्छा अभी वेटिंग में है, अच्छा इंशाल्लाह कन्फर्म हो जाएगा, है ना? माशाल्लाह कसम खुदा की, देखिए मेरे नाम का बच्चा है, कसम से कितना अच्छा नारा लगाया है। अल्लाह ताला सलामत रखी, मदरसे का बच्चा है, गोया कि ये बता रहा है कि हजरात अभी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन अगर शादी करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फी सबीलिल्लाह शादी ब्याह करेंगे। कभी लड़की के बाप से 5 लाख रुपया नहीं मांगेंगे, कभी लड़की के बाप से हीरो होंडा नहीं मांगेंगे, कभी लड़की के बाप से अपाची नहीं मांगेंगे। गोया कि ये बच्चा पढ़ने वाला बता दिया है कि तौकीर रजा सुनो, अगर मेरा बाप कहेगा
कि बेटा तुमको पढ़ाने लिखाने में हम 10 लाख रुपया खर्च किए हैं, तो शादी में हम अपने समधी से 5 लाख रुपया मांगेंगे, तो उस वक्त ये बच्चा अपने बाप की मुखालफत करेगा। अब मुखालफत करके कहेगा कि बाबा अगर मांगना होगा तो हम लड़की के बाप से नहीं मांगेंगे, मांगना होगा तो मदीने वाले रसूल पाक से। अरे बाबा बाबा, अरे और जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जरा सल्लल्लाहु के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बच्चे की ख्वाहिश देखो कि मांगना होगा तो हम लड़की के बाप से नहीं मांगेंगे, मांगना होगा तो अजमेर वाले ख्वाजा पाक से मांगेंगे, बाबा बाबा, अपने रसूल पाक से मांगेंगे। लड़की के बाप की क्या औकात है जी कि हमको दे देगा? तो देने के लिए लड़की का बाप नहीं आया है, देने के लिए तो मदीने में रसूल पाक तशरीफ लाए। बेशक बाबा बाबा, वाह। तो अगर बाबू अगर तुम्हारे अब्बा बोलेंगे कि नहीं, अगर हम लड़की के बाप से नहीं मांगेंगे और वो नहीं देगा तो कौन देगा? कौन देगा? तो आप मदरसा में हाफिज बन रहे हैं, आप आला हजरत की जबान में कह देना कि सुनो बाबा कौन देगा, तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा बाबा, सलामत रखे। अच्छा, हमारा नबी, अगर आप लोग भी मेरे साथ पूरा मजमा मिल करके पढ़ लीजिए तो कसम खुदा की आपकी जबान में कभी लकवा की बीमारी नहीं होगी, इंशाल्लाह जबान में ताकत और कुव्वत आ जाएगी। तो पूरा मजमा क्या पढ़ेगा? हमारा नबी। क्या पढ़िएगा? चाचा आप जरा सा मुस्कुरा जाइए, चाचा बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं चाचा। हम आपके लिए भी दुआ कर देते हैं कि वही उरूज, वही आन बान शान हो जाए, अल्लाह करे चाचा फिर से जवान हो जाए। अरे माशाल्लाह, आमीन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पूरा मजमा वाला क्या पढ़ना है? हमारा नबी। क्या पढ़िएगा? एक चांस मैं देता हूँ, देखता हूँ कितनी ताकत है सीने में, जितनी ताकत है पूरी ताकत से पढ़िएगा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह, आगे वाला बहुत अच्छा पढ़ रहा है, पीछे वाला हमारा नबी। ऐसा नहीं, एकदम पूरी ताकत से पढ़ना है कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह, देखिए माँ रुस्तम साहब आप बोल रहे थे ना कि ये मजमा बहुत थेथर हो चुका है। हम कहेंगे मजमा थेथर नहीं है, मजमा तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दमदार नजर आ रहा है, इसलिए कि ये जितने लोग जलसा में बैठे हैं सारे लोगों का यही कहना है कि रुस्तम अली कादरी कान खोल के सुन ले, इसलिए कि बम बारूद चलने लगा तूफान की तरह और वली का दीवाना जिंदा है चट्टान की तरह। माशाअल्लाह, लोगों का ये कहना है। तो हमारा नबी पढ़ दिए हैं, तो इजाजत दीजिए तो चाचा एक शेरा सुना दे, जोर से बोलिए ना चाचा, एक शेरा सुना दे, एक शेरा सुन लीजिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एकदम हाथ उठा के देने वाला है, लहराइया लहराइया जी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ, अब एक शेरा सुन लीजिए कि सब चमकवा ले उजलो बेचाम काटिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अरे माशाअल्लाह, क्या कैच कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अब सुनो, मैं आगे बढ़ता हूँ। माशाअल्लाह बच्चा लोग नजराना ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं? हम बेगर देखे रख रहे हैं, जलसा में बहुत गड़बड़ हो रहा है। जो पेट्रोल पंप पे नहीं चल रहा है लोग जलसा में चला रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, अभी एक हफ्ता पहले चाचा जलसा पढ़ने गए, इतना नजराना दे दिया कि बैग भर गया। औरंगाबाद आके खोल रहे हैं तो एक असली नहीं है, सब नकली दे दिया था लोगों ने। लेकिन ये नया टोला है, यहाँ ओरिजिनल मामला है। जरा सब मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और
हजरत। और आगे बढ़कर के सुनो, हम अर्ज क्या कर रहे थे कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। और जो नबी का दीवाना होता है, जो इस्लाम का मानने वाला होता है, वो मैदान में रहता है तो बोलता है, वो मकान में रहता है तो बोलता है, वो दुकान में रहता है तो बोलता है, वो हिंदुस्तान में रहता है तो बोलता है, वो पाकिस्तान में रहता है तो बोलता है। अरे यही तक नहीं बल्कि कब्रिस्तान में चला जाता है तो भी बोलता है। यह है मुसलमानों की शान कि हिंदुस्तान में रहे तो बोले और कब्रिस्तान में चला जा तो भी बोले। और मोमिन की एक और शान सुन लो कि सर नेज़े पे चढ़ जाए तो भी बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग कहिएगा तौकीर रजा सरनेजे पे चढ़ जाएगा तो आदमी बोलेगा कैसे? इसलिए कि गर्दन कट जाएगी, कैसे बोलेगा? सर कट जाएगा, कैसे बोलेगा? तो मैं कहूंगा अल्लामा गियासुद्दीन से पूछो कि सर कटने के बाद मोमिन कैसे बोलेगा? तो अल्लामा गियासुद्दीन मुस्कुराकर कहेंगे कि करबला के मैदान में चलो। जरा साथ झूम के सुभान अल्लाह। ये कहेंगे मैदान करबला चलो। करबला के तपते हुए सहरा के मैदान में नबी का नवासा का सर अलग है, धड़ अलग है। अब उस वक्त इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पे है। अब 22,000 यजीदियों का लश्कर थर्रा रहा है। उस वक्त इमाम हुसैन की ज़बान खामोश नहीं है बल्कि कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रही है, हक बोली बोल रही है। उसी हुसैन के हम मानने वाले हैं। तो करबला से जवाब मिला, ए मेरे वफादारों, तुम्हारा हाथ कटे किसी जालिम के हाथ में, तुम्हारा हाथ ना जाने पाए, तुम्हारा सर कटे किसी जालिम के आगे, तुम्हारा सर ना झुकने पाए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही एक मोमिन की शान है, यही एक मोमिन की शान है कि मोमिन रहता है हर जगह फिर भी बोलता है। चूंकि हम सब इस्लाम के मानने वाले हैं, हम सब इस्लाम के बेटे हैं, हम सब इस्लाम के शहजादे हैं। अब आज पूरी दुनिया की नजर इस्लाम पे कि इस्लाम मिटाया जाए, इस्लाम तबाह बर्बाद किया जाए। अरे इस्लाम मिटेगा कैसे? चूंकि नया टोला में नबी नहीं आए हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन अली शाह अपने साथ में कुरान भी लेकर आए हैं, इस्लाम भी लेकर आए हैं, नमाज भी लेकर आए हैं। तो जहां जहां नबी नहीं आए, इन्हीं बुजुर्गाने दीन के साथ में वहां वहां इस्लाम पहुंचा है। आज पूरी दुनिया इसी चक्कर में लगी है कि इस्लाम को मिटाया जाए, इस्लाम को खत्म किया जाए। अमेरिका ने कोशिश की कि इस्लाम मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम को नहीं मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम को नहीं मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम नहीं मिटा सका। शैबा ने कोशिश की इस्लाम मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम नहीं मिटा। इसलिए नहीं मिटा कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बाबा बाबा, ईमानदारी से बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? पूरी गर्मी से बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आप लोगों का ईमान है कि इस्लाम रहेगा तो अल्लाह ने एक हाथ दिया है तो एक हाथ, अब अल्लाह ने दो हाथ दिया है तो दो हाथ, दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कैसे इस्लाम रहेगा? अगर इजाजत हो तो चाचा एक शेर सुना दे। माशाअल्लाह, एक शेर सुन लीजिए। चूंकि ये इलाका हुसैनियों का इलाका है। वाह माशाअल्लाह। मुहर्रम मनाते हैं पूरा जम के एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खानकाही मुसलमान हैं, शरीयत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी मुहर्रम मनाया करते हैं। सुभान अल्लाह। यादें हुसैन बनाते हैं, नजरे हुसैन करते हैं, फिक्रे हुसैन करते हैं। हम लोग सब हुसैनी हैं। किस अंदाज में हुसैनी बैठे, जल्दी से एक शेर सुनिए, आगे बढ़ता हूँ कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को एक नारा लगता है और वो हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान वो नारा लगाता है। वो नारा क्या लगाता है? करबला दूर है जाना। ये नारा इस इलाके में लगता है, तो अगर लगता है तो एक बार लगा दो, करबला दूर है जाना। माशाअल्लाह। कैसे जाना जरूर है चाचा? एक शेर पढ़ता हूँ कि छोड़ देंगे हम सबको करबला ना छोड़ेंगे, छोड़ देंगे हम सबको, अज करबला ना छोड़ेंगे।
हुसैनी है, यानी हमें हुसैनी है, फातिहा ना छोड़ेंगे, यानी हमें हुसैनी है, यानी हमें हुसैनी है। इज्जत आपकी बढ़ेगी ना, इंशाल्लाह इज्जत आपकी बढ़ जाएगी। एक नारा यही से नहीं आता लगाने। माशाल्लाह आज जलसा में आपको सीखना होगा। बाबू तुम इनको नारे लगाने के लिए सिखा देना। ऐसी एक जलसा में एक लड़का को बोला कि बाबू वजू में कितना फराइज है? बोला हजरत हम ये सब झोल झाल में नहीं रहते हैं। बताइए तो जो सीखना चाहिए वाला नहीं सीखेगा और जो नहीं सीखना चाहिए वही वाला सीखेगा। अभी हम जल्दी में दिल्ली गए थे, ओखला फेस 1 का हजरत जलसा था। तो एक हमारे दोस्त रहते हैं, जरी का कारखाना चलाते हैं। उन्होंने कहा कि हजरत आप दिल्ली आ गए हैं। बाबू ये लड़का बैठ, जल्दी बैठ, नहीं बैठेगा तो माइक लेकर कूद जाएंगे, बता दे रहे हैं। बहुत खतरनाक मुकद्दर खड़ा है इस बार। हाँ ठीक ठाक से कायदे से बैठो, समझ रहे? तो दिल्ली गए जलसा पढ़ने के लिए, तो मेरा कारखाना क्या था, जरी का कारखाना। बोला हजरत जरा सा कदम ले चलिए दुआ के लिए। हम भी दुआ के लिए चले गए। तो एक लड़का को क्या देख रहे हैं कि मशीन पे बैठ करके फूल बना रहा है। और जब फूल बना रहा था, फूल बनाने से ज्यादा वो अपना बाल संवारने में लगा हुआ है। तो हम बड़ी गौर से उसको देख रहे कि यार ये काम क्या करेगा, तो एक बार इधर से मारता है, एक बार इधर से मारता है, वो बाले संवारने में तबाह है। हमने कहा कि बाबू क्या नाम है तुम्हारा? बोला नाम तो जाकिर हुसैन है। हम बोला कि यार ये बाल इतना संवारने में काहे लगा हुआ है? बोला हजरत ये बाल को आप नहीं जानते? हम बोला नहीं। बोला कि इस बाल का नाम है तेरे नाम। समझ रहे? हाँ हाँ तेरे नाम। देखिए लड़का लोग बहुत खुश हो रहा है, देख रहे हैं ना? हाँ बोला ये बाल है तेरे नाम, समझे? तो एक बार तेरे नाम खूब चला, सब लड़का लोग को देखिए सब तेरे नाम रख रहा। और तेरे नाम जब चला गया तो एकदम आ गया बीच में एगो एकदम सफा चक गजनी। हाँ बाद में आ गया गजनी। अब जब गजनी का दौर खत्म हुआ तो एक और चला, उसका नाम है मुर्गी कटिंग। हाँ इधर साफ सिर्फ बीच में। हाँ एगो मुर्गी कटिंग चला। अब नौजवान लोग एकदम मुर्गी कटिंग रखे लगा, मुर्गी कटिंग। हर लड़का को देखे तो मुर्गी कटिंग। अब हम लोग रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड में सफर करते, उस वक्त नौजवानों की पहचाने नहीं हो पाती है कि ये किस कंपनी का माल है, इधर वाला है कि इधर वाला है, पहचाने में नहीं आता है। लेकिन बेटा जब ट्रेन के डिब्बे में सवार होता है और टिकिया कबाब निकालता है, तब पता चलता है कि ये बाबू इसी कंपनी का माल है। तो बोलो नौजवानों, आपकी पहचान गोश्त से हो, आपकी पहचान टिकिया कबाब से हो, तो आपका जवाब होगा ये तौकीर रजा, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम लोग मुसलमान हैं। हम लोगों की पहचान टिकिया कबाब से नहीं होनी चाहिए, हम लोगों की पहचान तो चेहरे से होनी चाहिए, हम लोगों की पहचान तो लिबास से होनी चाहिए। इसलिए मुसलमानों का इस्लाम बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो सूखी रोटियों से फैला है। माशाल्लाह बेशक। आज पहचानने में बड़ी दुश्वारी होती है कि यह है तो किधर वाला है। इसी मोड़ पे अगर राही बस्तवी का एक शेर नहीं सुनाएंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी। चाचा आप लोग टावर में हैं कि नहीं? कवरेज एरिया में है तो जरा सा हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे क्या कहने, कसम खुदा की ये तो लग रहा मार रुस्तम साहब के एकदम मगरिब बाद का टाइम हो रहा है जी। जैसे मगरिब बाद लोग तड़पते हैं वैसे बताइए 12 बजे रात में लोग तड़प रहे हैं। वरना बड़ा बड़ा जलसा में 4-4 लाख रुपया चाचा लोग खर्च करते हैं। अब 12 बजे रात के बाद देखिएगा हाल क्या होता है। हाँ 12 बजे के बाद यानी कि आंखें बंद होने लगती है और डब्बा खुल जाता है। समझ रहे? वो तकरीर सुनाने वाला है ना, वो तकरीर सुनाने वाला टाइम नहीं, खाने वाला टाइम होता है। समझ रहे हैं आप? हाँ अब मुसलमानों को 2 जगह हजरत बहुत ज्यादा नींद आती है, एक जलसा में और दूसरे जुमा में। जुमा में 12:45 बजे जाएगा, 5 मिनट के बाद अगर चाचा को बोले चाचा मस्जिद सोने की जगह है, काहे सो रहे हैं? तो गर्म हो जाएगा, काहे दिमाग खराब कर रहा? हम सो थोड़े रहे, हम तो सोच रहे हैं। समझ रहे हैं? ये हाल होता है। बेचारे के इमाम साहब दुआ कर रहे थे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, तो पीछे से एक मुक्तदी बोला जल्दी दुआ खत्म कीजिए खुदा के वास्ते। ये हाल होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये नया टोला कुतुब चक और इस इलाके का मुसलमान जिंदा मुसलमान रहा करता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के मुसलमानों का कहना है कि अहले सुन्नत ये शान रखते हैं पर नहीं उड़ान रखते हैं, और जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, अपना जज्बा जवान रखते हैं। माशाअल्लाह। देखिए तो रात बूढ़ी हो रही है लेकिन आप लोगों का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो रहा है। तो राही बस्तवी का एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद 10 मिनट और हमको
का सपोर्ट कीजिए। उसके बाद बड़ी तेजी के साथ हम बैठने वाले। 12 बज गए, 1 घंटे की तकरीर हो गई। 1 घंटा कैसे गुजरा कुछ पता चला? बोलिए ना, कुछ पता चला? पता नहीं चला ना? अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पता नहीं चलेगा कि मनाओ रोजो सब जलसा जो होगा देखा जाएगा, मिटा दो नाम बातिल का जो होगा देखा जाएगा। और गुलाम मुस्तफा मौजूद है अब भी जमाने में, करो सरकार का चर्चा जो होगा देखा जाएगा, है ना? तो माशाअल्लाह राही बस्तवी का एक शेर सुनिए चाचा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। राही बस्तवी ने लिखा था कि पेश नबी होने के लिए ईमान कहां से लाओगे, पेश नबी होने के लिए ईमान कहां से लाओगे, सूरत तो है गैरों जैसी पहचान कहां से लाओगे, सूरत तो है गैरों जैसी पहचान कहां से लाओगे। अब लगता है कि आप लोगों का नोट उठ खत्म हो गया है क्या? नहीं, एटीएम चालू रखो। हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, किराया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना। लेकिन इसको हकीकत मत समझिएगा, मुस्कुराने के लिए बोल रहा हूँ। जरा सा मुस्कुरा के बोल दीजिए। चलिए अब जरा सा मौजू की तरफ 10 मिनट और सपोर्ट कीजिए। जिनका उरूस में आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनका कितना पावर अता फरमाया है, अल्लाह इनका मकाम और दर्जे को कितना बुलंद फरमाया है। बस इसको सुना देते हैं, उसके बाद अपनी जगह लेते हैं। तो हजरात, मैं शुरू में क्या बता रहा था, मुसलमान चुप नहीं रहता है, हर जगह वो बोलता है। और आगे बढ़ करके सुनिए, हाल ये है कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मा की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजात का आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खाजगियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की विलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, इमाम मोहम्मद रजा का आज भी जवाब नहीं, हमारी किताब का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईकान का आज भी जवाब नहीं, हमारे अकीदे का आज भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आज भी जवाब नहीं, हमारे मजहब का आज भी जवाब नहीं। इसलिए कि नया टोला में कुतुबुद्दीन अली शाह का आना भी बेमिसाल है, कुतुबुद्दीन शाह बाबा का जाना भी बेमिसाल है। बाबा 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 बहुत जरा सा जोर से बोल दीजिए, और जरा सा लहक के बोल दीजिए, और जरा सा मचल के बोल दीजिए। एक मर्तबा पूरी मस्ती में बोल दीजिए, एक मर्तबा इश्क की बस्ती में बोल दीजिए। माशाल्लाह, एक मर्तबा अपने अपने माँ बाप के नाम पर बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। है एक मर्तबा सास ससुर के नाम पर बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम क्या सास ससुर के नाम पे बोल रहा है? देखिए बच्चा लोग कितना खुश हो रहा है, देख रहे हैं, यही है क्या कहने। अल्लाह सलामत रखे बाबू। शादी से पहले हम लोग भी अल्लामा इब्राहिम साहब बहुत मुस्कुराते थे, तो शादी के बाद जो दिल पे गुजर रहा वो हम ही जान रहे हैं। हाँ, शादी से पहले बहुत मुस्कुराते थे, समझ रहे हैं, बहुत मुस्कुराते थे। तो चलिए माशाअल्लाह, सास ससुर के भी नाम पर बोलना चाहिए, इसलिए कि वो भी काबिल एहतराम है। चूंकि ससुर भी किस्मत से मिलता है और दामाद भी किस्मत से मिलता है। शादीशुदा लोग हो, अगर आपकी अहलिया जलसा सुन रही होगी तो वो कहेगी कि अपने बाप के नाम पर खूब सुभान अल्लाह बोल रहा था, और ससुर का नाम आया तब मुंह उत्तरी बिहार के सूथनी की तरह काहे लटका लिया, जाओ सुबह नाश्ता बना के नहीं देंगे तो बोलिए क्या कीजिएगा उसमें। इसलिए सास ससुर के नाम पर भी बोलना चाहिए कि नहीं। और सुभान अल्लाह बोलिएगा, जिसकी शादी नहीं हुई है वो सुभान अल्लाह इसलिए बोलेगा कि मेरा ससुर अच्छा मिल जाए, और जो लड़की का बाप है वो इस नियत से सुभान अल्लाह बोलेगा कि मेरा दामाद अच्छा मिल जाए, दोनों दीनदार मिले। वरना अगर दामाद भी पीने वाला मिल जाए और दामाद अब ससुर भी पीने वाला मिल जाए तो 12 बजे रात में ससुर आवेगा, दामाद आवेगा, बोलिए टेंशन है कि नहीं है? टेंशन है ना। तो इसलिए हम चाहेंगे कि दामाद भी नबी का गुलाम मिले और ससुर भी नबी का सच्चा वफादार मिल जाए, है कि नहीं? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। एक बात याद आ गई अल्लामा इब्राहिम रजा साहब, देखिए जब ससुराल की बात आती है तो नौजवान लोग बड़ी मुस्कुराते हैं। बेचारा मेरा बिहार कसम खुदा की कभी किसी से पीछे नहीं रहा है, बिहार कभी किसी से पीछे नहीं रहा है। अब बिहार वाला तो बहुत चालाक होता है। एक बिहार का लड़का था, पहली बार
ससुराल चला गया और उसका इत्तेफाक से ससुराल था लखनऊ में। पहली बार ससुराल गया, इतना चिकन अब इतनी मछली चल गई, इतना अच्छा खाना चल गया कि बेटा का पेट गड़बड़ा गया। अब उसका ससुर पूछ रहा है कि बाबू क्या हुआ? वो शर्म के मारे बोलिए नहीं रहा कि क्या हुआ। उसका साला बोल रहा भैया बोलिए ना क्या हुआ। वो भी शर्म के मारे नहीं बोल रहा, कैसे ससुराल में बोले कि पेट गड़बड़ हो गया है। उसका ससुर और उसका साला पकड़ के डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर पूछ रहा बाबू क्या हुआ, तो वहां भी शर्मा रहा, नहीं बोला कि हम बोले तो क्या बोले कि पेट गड़बड़ हो गया। बेचारा शर्मा रहा है, बिहार वाला था। तो डॉक्टर ने कहा कि बोलो ना भाई तब ना इलाज करेंगे। तो बेचारा शर्माते शर्माते बिहार वाला बोला कि क्या बतावे डॉक्टर साहब, हम फुल टॉक टाइम के साथ रिचार्ज कर रहे हैं लेकिन बैलेंस रुकने का नामे नहीं ले रहा है, समझ रहे। तो डॉक्टर बोला क्या हो रहा बाबू? बोले आओ क्या बतावे डॉक्टर साहब, 5-5 मिनट में तरह तरह का रिंगटोन बज रहा है, समझ रहे। तो डॉक्टर बोला क्या और क्या होता है बाबू? बोला आओ क्या बतावे डॉक्टर साहब, आउट गोइंग बिल्कुल फ्री हो चुका है, समझ रहे। तो डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा था, वो 2 गोली लाया, बोला कि एक गोली अभी खा लेना, अब एक गोली सोने से पहले खा लेना, बेटा सुबह तक तुम्हारा सिम कार्ड लॉक हो जाएगा, समझ रहे। ये बिहार वाला है, तो अल्लाह का शुक्र है वैशाली जिला बिहार वाला है। तो अगर हम लोग सब लोग बिहार वाले हैं तो जरा हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। तो कुतुबुद्दीन अली शाह का आना भी बेमिसाल है, हजरत का आस्थाना भी बेमिसाल है, हजरत का मजार भी बेमिसाल है, हजरत का रोजा भी बेमिसाल है, और यहाँ तक नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन अली शाह का तलवा भी बेमिसाल है, कुतुबुद्दीन बाबा का जलवा भी बेमिसाल है, इनका दमदार भी बेमिसाल है, इनका पूरा खानदान बेमिसाल है। और एक जुमला और सुनते चलो, कुतुबुद्दीन बाबा का सीना बेमिसाल है और मेरे नबी का शहर मदीना बेमिसाल है। नारे तकबीर, नारे हाथ उठा के कुतुबे हबीब कॉन्फ्रेंस, अल्लामा तौकी रजा और अंगाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मारुस्तम साहब बहुत अच्छा नारा लगा रहे हैं सुभान अल्लाह। अब आइए 5 मिनट में एक करामत जिनके उर्स में आए हैं, इनका पावर देखिएगा, पावर देखिएगा, बोलिए ना कुछ हाँ हूँ जी, कुछ झाटे आता जब भाभुआ के तरह काहे मुंह लटका के बैठे हैं, जरा हम साथ ढकार लीजिए तब पता चले कि हम लोग कब्रिस्तान में नहीं बोल रहे, लगे कि खाजा के हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, है ना माशाअल्लाह। तो जिनके उर्स में आए हैं अल्लाह ताला इनका पावर कितना बढ़ा दिया है। तो जो रब का वली होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो दीवाना हुआ करता है, चूंकि दीवाना रहता है अकेला लेकिन लगा रहता है मेला। दीवाना रहता है अकेला लेकिन लगा रहता है मेला। अब जब जमीन पे रहता है तो रोजाना मेला, और जमीन के अंदर चला जाता है तो सालाना मेला। वाह 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 माशाअल्लाह। इनका पावर देखो, पावर। एक नौजवान है, गौर से सुनिएगा और थोड़ा सा संजीदा होकर के सुनिए, बस पावर दिखलाता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ, सुन लीजिए। जिनके उर्स में आए हैं अल्लाह ताला इनके मकाम को कितना बुलंद किया है। एक नौजवान है, गौर से सुनना, एक नौजवान है, एक नौजवान, मारुस्तम साहब आपकी खास एक नौजवान है जो 24 घंटा शराब के नशे में एकदम मस्त रहता है। एक दिन उसको ख्याल आया कि अब तौबा करना चाहिए, तौबा करना चाहिए, अब किसी पीर का दामन पकड़ना चाहिए, अब मुरीद हो जाना चाहिए। दिल में ख्याल आया, चला गया कानपुर में एक पीर साहब से मुलाकात हुई। पीर साहब को सलाम का नजराना पेश किया, हजरत अस्सलाम वालेकुम। कानपुर वाले पीर साहब ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया, बोला लाडले कैसे आना हुआ? बोले सरकार हम आपका दामन पकड़ना चाहते हैं, आपसे मुरीद होना चाहते हैं, हमको अपना मुरीद कीजिएगा। तो कानपुर वाले पीर साहब ने कहा कि तो पीर का काम क्या है? मुरीद करना, मुरीद हो जाओ। तो वो नौजवान बोलने लगा, हजरत मेरी एक शर्त है। बोला शर्त है? अबे शर्त तो पीर न लगाता है, ये मुरीदे होकर के शर्त लगा रहा है। बताइए शर्त पीर न लगाता है। बोला था तुम्हारी क्या शर्त है? बोला हजरत मेरी शर्त यह है कि हम मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। तो कानपुर वाले पीर साहब ने कहा लाहौल बिला कुव्वा, हम तुमको मुरीद नहीं करेंगे। भागा वहां से आए इलाहाबाद में पीर साहब से मुलाकात हुई, सलाम का नजराना पेश किया। पीर साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बोले हुजूर हम आपसे मुरीद होना चाहते हैं, आपका दामन पकड़ना चाहते हैं, आपके हाथ पे हाथ रख करके बैत होना चाहते हैं। तो इलाहाबाद वाले पीर साहब ने कहा कि तो हो जा। बोले सरकार मेरी एक शर्त है। बोले कैसी शर्त है? बोले हजरत हम मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। तो इलाहाबाद वाले पीर साहब ने कहा कि लाहौल बिला कुव्वत, कैसा नौजवान है, अरे मुरीद होने के बाद तो बेनमाजी नमाजी हो जाता है।
वाह आओ जरा जोर से, माशाल्लाह थोड़ा सा आओ जोर से, जरा सा आओ जोर से, सुभान आओ जरा सा जोर से, सुभान अल्लाह। आओ जरा सा अल्लाह के। सुभान अल्लाह। कहा कैसा नौजवान है। अरे मुरीद होने के बाद तो बेनमाजी नमाजी हो जाता है, गुनाहगार परहेजगार हो जाता है। बात तुम्हारी शर्त हमको मंजूर नहीं है, हम मुरीद नहीं करेंगे। अब कानपुर इलाहाबाद भाया मुगल सराय होते हुए बिहार आया। अब जब बिहार आया तो बिहार के मखदूम हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी से मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। देखो बिहार वाले हो ना, तो जिनके कदम से बिहार में बहार है उनका नाम आ गया है मखदूम बाबा का। अगर मखदूम के नाम पर सुभान अल्लाह नहीं बोलेगे तो बिहार में रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। तो जरा मखदूम के नाम पर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। हाँ, बिहार वाले मखदूम के नाम पर नहीं बोलिएगा तो फिर से एनआरसी आ जाएगा, समझ रहे हैं, फिर से एनआरसी आ जाएगा। इसलिए बिहार वाले मखदूम का नाम आ जाए तो तड़प जाना चाहिए। अब वो नौजवान आया बिहार, तो बिहार के मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी से मुलाकात हो जाती है। नौजवान हजरत के कदम में गिर गया, सलाम का नजराना पेश किया। मखदूम बिहारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मखदूम बाबा ने फरमाया, मेरे लाडले, मेरे शहजादे, मेरे बेटे, कैसे आना हुआ? बोले सरकार, हम आपका दामन पकड़ना चाहते हैं, आपसे मुरीद होना चाहते हैं। तो मखदूम बिहारी ने फरमाया, तो मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ। तो वो नौजवान कहने लगा, सरकार मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यह है हजरत कि हम मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। तो मखदूम बाबा ने कहा कि तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आओ जरा जोर से, थोड़ा सा आओ जोर से, जरा आओ अल्लाह के। कहा तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, मेरी भी एक शर्त है। अब ये नौजवान दिले दिल में सोचने लगा, यार वो दो गो पीर साहब मिले, मुरीद भी नहीं किया, भगा दिया। ये अल्लाह के मुकद्दस वली की पाकीज़ा बारगाह में आया हूँ, ये अल्लाह के वली ऐसे मिले हैं जो शर्त मंजूर कर लिए हैं, अपनी शर्त लगा रहे हैं। तो नौजवान ने कहा कि सरकार आपकी क्या शर्त है? तो मखदूम बाबा फरमाते हैं, मेरी शर्त यह है कि जब जब हम तुम्हारे सामने रहेंगे तुमको शराब नहीं पीना होगा। तो नौजवान तो बड़ा खुश हो गया कि 24 घंटा पीर साहब साथ में थोड़े रहेंगे, मौका मिलेगा 2-4 गिलास तो हम ढालिए लेंगे। 24 घंटा थोड़े पीर साहब साथ में रहेंगे, मौका तो मिलेगा, 2-4 गिलास ढाल लेंगे। अब मुरीद हो गया, दामन पकड़ लिया, एकदम खुशी के मारे झूमता उछलता मचलता वो अपने घर आया। अपनी बेगम को कहा, बेगम अरे जल्दी से शराब की बोतल लाओ, जल्दी गिलास लाओ। कसम से पीर जो मिला है बड़ा बाकमाल पीर मिला है, बड़ा पावरफुल पीर मिला है कि मुरीद भी कर लिया और शराब पीने की इजाजत भी दे दिया। उनकी बेगम शराब की बोतल लाकर देती है, आंगन में बैठ जाता है, एक हाथ में शराब की बोतल लेता है, एक हाथ में गिलास लेता है, गिलास में शराब को ढालता है और जैसे ही गिलास को अपने होंठ तक ले जाता है तो क्या देखता है कि गिलास के ऊपर मखदूम बाबा का चेहरा नजर आ रहा है, उनका जलवा जगमगा रहा है। अरे जरा जोर से या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, ताजु शरिया ताजु शरिया, ताजु शरिया ताजु शरिया। माशाल्लाह, कसम से मेरे बड़े भाई ने इतना अच्छा नारा लगा दिया है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको हिंदुस्तान का करोड़पति आदमी बना दे। अरे थोड़ा सा आमीन तो कम से कम बोल दीजिए आप लोग। अच्छा, अगर मेरी दुआ से वो अगर करोड़पति बन जाएंगे तो आप लोगों को कोई टेंशन है? तो यार हम दुआ दे रहे हैं तो आप लोग उनको ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि हजारिया पनसब्बा वही बंद करवा दिया है। बताइए माशाल्लाह। नहीं, उनको नहीं, हम सारे लोगों को दुआ देते हैं जी कि अल्लाह आप लोगों को भी हिंदुस्तान का करोड़पति नहीं, अल्लाह ताला अरबपति बना दे। अल्लाह इतनी दौलत दे कि आप लोग मदीने शरीफ का हाजी बन जाइए और खुदा हिदायत दे तो मस्जिद का पक्का नमाजी बन जाइए, है कि नहीं माशाल्लाह। अच्छा देखिए, ये तो मकबूलियत का टाइम है अल्लामा इब्राहिम साहब। अगर मेरी दुआ से और इन बुजुर्गों के आमीन से अभी रातों रात दुआ कबूल हो गई, अब आप लोग सुबह में करोड़पति अरबपति बन गए, तब तो सुबह में एकदम लक साबुन से हाथ मलिएगा, है ना, कि अब तो करोड़पति बन गए हैं, अब बगल वाले की जमीन खरीद लेना है ना, पड़ोस वाले का मकान खरीद लेना है। नहीं दोस्तों, अगर मेरी दुआ से और इन बुजुर्गों के आमीन से अभी रातों रात दुआएं कबूल हो गई, अब अल्लाह ने अरबपति बना दिया, तो नियत ये मत रखिएगा कि बगल वाले की जमीन खरीदेंगे, नियत ये रखिएगा कि इसे पैसा से गरीब लड़कियां की शादी ब्याह करवाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाबा बाबा। तो यही नियत रखनी है ना। तो माशाल्लाह, तो वो नौजवान
जब गिलास को होंठ तक ले गया तो क्या देखा कि गिलास के ऊपर मखदूम बाबा का चेहरा नजर आ रहा है, उनका जलवा नजर आ रहा है। तो उस नौजवान ने देखा, देखने के बाद सोचने लगा कि चेहरा तो हमारे पीरे साहब का था जिनका चेहरा नजर आ रहा था, और यही तो हमारे मखदूम बाबा ने शर्त लगाए थे कि जब जब हम तुम्हारे सामने रहेंगे तुमको शराब नहीं पीना होगा। चेहरा तो पीर साहब का था। तो मने मन में अल्लामा इब्राहिम रजा साहब मने मन में नौजवान सोच रहा कि अच्छा पीर का दर्जा बड़ा है ना, वली का मकाम बहुत बड़ा है, खुले आंगन में पीर हैं इसलिए लगता है कि पीर साहब आ गए हैं। जरा सा बंद कमरा में पी के देखते हैं वहां पीर साहब कैसे आते हैं। अब कमरा के अंदर चला गया जी, एकदम दरवाजा बंद कर लिया, जंजीर बंद कर लिया, अब बंद कमरे में भी बैठा। अब बंद कमरे में बैठने के बाद फिर एक हाथ में गिलास लिया, शराब की बोतल लिया और शराब को गिलास में ढाला। अब बंद कमरे में भी वो नौजवान जैसे ही गिलास को अपने होंठ तक ले गया तो उस नौजवान ने क्या देखा कि बंद कमरे में भी गिलास के ऊपर मखदूम बाबा का जलवा नजर आ रहा है, उनका चेहरा नजर आ रहा है। जब उसने ये देखा तो उसकी दिल की दुनिया बदल गई, उसकी कैफियत बदल गई। अपने हाथ से शराब की बोतल को फेंक दिया, गिलास को फेंक दिया, अपने सर को सज्जे में रखा, अपने पीर को गवाह बनाया। अब गवाह बना करके तौबा किया और तौबा करने के बाद उलमा ने एक नारा लगाया कि पता हमको पीर की अजमत का पता चल गया है कि जब बिहार का वली ऐसा है तो मदीने का नबी कैसा होगा। बाबा 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। बोलो जब बिहार का वली ऐसा है तो मदीने का नबी कैसा होगा। इसलिए कहने वालों ने कहा था कि झुकेगा नहीं जालिम तेरी तलवार के आगे, निछावर जान कर दूंगा अहमद मुख्तार के आगे, और किसी लालच में मुझको खरीदा जा नहीं सकता, मैं पहले बिक चुका हूँ अहमद मुख्तार के आगे। अरे जरा अल्लाह के बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह आप लोग तो मर्द है ना जी, जलसा में मर्द लोग बैठा है। जब कर्नाटक की सरजमीन पर जब हजरत फातिमा की कनीज कुफारों के छाती पर चढ़कर जब मुस्कान खान अल्लाह अकबर का नारा लगा सकती है तो आप लोग जलसा में बैठकर सुभान अल्लाह क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। गोया के मुस्कान खान ने पूरे कर्नाटक को अल्लाह अकबर की सदा लगा करके हिला करके रख दिया। अब मुस्कान ने यही कह दिया कि सुनो दुनिया वालों, हम सर कटा सकते हैं लेकिन बेपर्दा कभी नहीं हो सकते हैं, हम जान दे सकते हैं बेहिजाब कभी नहीं हो सकते। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। तो हजरात तो बोलो कि जब 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 नया टोला कुतुब चक्का जब वली इतना पावरफुल है तो फिर मदीने का नबी कितना पावरफुल होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इन तमाम औलियाए किराम के मकाम को अल्लाह ने बहुत ही बुलंदो बाला अता फरमाया है। मैंने कुरान से पढ़ा था अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। अल्लाह के वली को ना किसी से डर होता है और ना किसी से खौफ होता है। एक हम है, एक आप है कि हम लोगों को दुनियादार से डर होता है, लेकिन जो अल्लाह का वली होता है उसको तो परवरदिगार से डर होता है। अल्लाह ताला हम सारे लोगों को एक बनाए, नेक बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए, आपस में मिलजुल कर इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ अल्लाह ताला जिंदगी गुजारने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। बस मैं रुखसत हो रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। लेकिन हम तकरीर जो खत्म करते हैं तो हजरत बेदम शाह वारसी के एक शेर पढ़ करके तकरीर खत्म करते हैं। तो इजाजत है भाई साहब, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको अल्लाह ताला सीना इश्क नबी का मदीना बनाए। क्या नाम हुआ आपका? सरताज भाई। माशाल्लाह अल्लाह ताला सरताज भाई को सलामत रखे, बहुत परहेजगार आदमी है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी तकवा वाला बनाते हैं, अल्लाह आप लोगों को भी परहेजगार बनाते हैं। अब अल्लाह की बारगाह में वही बंदा महबूब होगा जो तकवा परहेजगार वाला होगा, है ना। तो बेदम शाह वारसी का एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद बैठता हूँ, चूंकि जितने लोग बैठे हैं सब खानकाही मुसलमान बैठे हैं। सुन लीजिए बेदम शाह वारसी का शेर कि या रसूल अल्लाह इतना तो करम करना ऐ नर किस मस्ताना। एकदम हाथ लहरे बेदम शाह वारसी के कलाम पर लहरा गया इतना तो करम करना ऐ नर किस मस्ताना, जब जाने लबों पर हो, जब जाने लबों पर हो तू सा
करना, इतना तो करम करना। इतना नजराना गया है तो एक से नौ बढ़ गया है कि दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है, दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। इतना वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे बड़े भाई कसम खुदा के पता नहीं कौन चक्की का आटा खा रहे हैं, हमको भी बता दीजिएगा, हम भी वही चक्की की रोटी खाना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला भाई साहब को सलामत रखे। बहुत बड़ा नोट और बहुत ज्यादा दे दिए हैं। अल्लाह ताला उनके तमाम बाल बच्चों को अल्लाह सेहत हो तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो यहाँ से इजाजत दीजिए, फिर मौका मिला तो फिर इंशाल्लाह आएंगे, आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी, रहमत व अनवार की बरसात होगी। इस रात के बदले कोई रात न होगी, इस बात के बदले कोई बात न होगी। मिलने को तो हम तुमसे 100 बार मिलेंगे, लेकिन ये जश्न, ये मजमा, ये मुलाकात ना होगी। अल्लाह ताला एक बनाए, नेक बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए। रुखसत होता हूँ, अगर मुझसे बोलने में कहीं से खता हुई होगी उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। इस्लाम का पहला कलमा पढ़िए, पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू में पता नहीं आप लोगों को मैंने सलाम किया था कि नहीं किया था, लेकिन आखिर में आप लोगों को, सारे लोगों को मोहब्बत से एक बार सलाम कर रहा हूँ। जितनी ताकत है पूरी ताकत से मैं पूरा मजमा मेरे सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।